बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस लेक्चर में हमने कुछ केस स्टडीज को देखना है और डिस्कस करना है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से रेलेवेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, हमने मैनेजिंग स्ट्रैटेजीज को देखा था। आज इस लेक्चर में हमारा फोकस ये होगा कि हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट केस स्टडीज जो हैं, जो रियल टाइम केस स्टडीज हैं, उनको हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। So coming up in today's lecture will be conflicts again. हम recap लेंगे conflicts create क्यों और कैसे होते हैं, then हम case study और discussion करेंगे साथ, then हम देखेंगे कि how to deal with the conflicts and how to avoid conflicts in teams, ताकि हमें conflicts को manage करने की जरूरत ही पेश ना आए. We should take those steps. कॉन्फ्लिक्ट हमने एक रिकैप भी लिया था प्रीवियसली. एक ऐसा डिसएग्रीमेंट हो सकता है जिसमें आप किसी खास पॉइंट के ऊपर अपोज कर रहे हो अपने टीम मेंबर्स के साथ. इट कैन बी मॉरल, रिलीजियस और एथिकल. और ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन आइडियाज, बिटवीन पीपल, थॉट्स डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकती है, इंडिविजुअल के दरमियान भी हो सकती है. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई टू मैनेज दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कैसे होते हैं? मल्टीपल वेज हैं. someone is not being a role model, your project manager is not taking the things properly into its hands. Sometimes one team member take credit for everything, और जिसने काम किया होता है उसको proper recognition नहीं मिलती है. और sometimes people get judgmental. वो सोचते हैं कि फलां पर्सन जो है उसके माइंड में ये चीज होगी, या द पर्सन इज टू मच प्राउड, या एक परसेप्शन आप जो अपने माइंड में किसी दूसरे पर्सन के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे कायम कर लेते हैं, एंड यू बिकम जजमेंटल अबाउट इट. और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्म में सेंड की जा रही होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है. हालांकि राइटिंग में जो मैसेज है उसका मकसद या उसका पर्पस या कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो कुछ और होती है. बिकॉज रिटन मैसेजेस में आप लोगों के फेसेस नहीं देख सकते, आपको नहीं पता कि उनका पर्पस क्या है. समटाइम्स पीपल आर जोकिंग अबाउट, समटाइम पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट समथिंग, बट समटाइम इट इज अदर वे अराउंड. उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं. देन ये भी हो सकता है कि जो एक जनरल परसेप्शन होती है कि हमारे सीनियर और जूनियर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई जूनियर पर्सन है तो मैं उसके पास उठ के नहीं जाऊंगा, तो ही शुड कम एंड सी मी, और मेरा प्रोटोकॉल है, मेरा लेवल है, इस चीज का, मेरी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए. तो ये जो चीजें हैं ये समटाइम्स टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेज कर देती हैं. समटाइम ये भी होता है कि अगर कोई टीम लीडर या जो सीनियर मेंबर है दैट इज नॉट अवेलेबल विद द टीम ऑल द टाइम, और उसकी वजह से उसके अवे होने की वजह से ही बिकम्स इनएक्सेसिबल, तो उसकी वजह से जो टीम है फिर दे हैव टू वर्क, दे अल्टीमेटली वर्क अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग, और उसके हिसाब से फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं. समटाइम सम पीपल आर नॉट टीम पीपल. वो अकेले तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन वो जब किसी टीम में एडजस्ट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है काफी खराब हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट गुड विद कम्युनिकेशन एंड प्लेइंग एंड वर्किंग विद टीम्स. सो ये बहुत एक नेगेटिव साइन है किसी भी पर्सन के अंदर. यू शुड बी अ टीम प्लेयर. सो ऐसा होता है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है वो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है, टीम अप्रोच के अगेंस्ट होती है, उसकी वजह से जो है वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट. सो मल्टीपल वर्जन्स हो सकते हैं चीज़ों के. या तो आप किसी पर्सन को कोई चीज़ बता रहे हैं, या आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं, या आप उनसे मिलकर डिसाइड कर रहे हैं. बेस्ट वे क्या होता है, कुछ चीज़ों में यू नीड टू टेक डिसीजन विद द टीम. You should not be telling them or ordering them to do these things and stuff like that. लेकिन कुछ सूरत हाल में it's better कि आप उनको जो है वो कंसल्ट करें, उनको जो है ऑर्डर दें, उनको गाइड करें. ठीक है, यानी आपकी टोन भी बहुत मैटर करती है. आपका ये जो इनमें से तीनों चीजों में से जो सिलेक्शन करनी है वो बहुत मैटर करेगा. समटाइम अगेन पीपल आर नॉट अवेलेबल. जैसे कल आ जाएं, आज नहीं, परसों नहीं, फलां नहीं, इस तरह नहीं, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यू. उसकी वजह से
बाज़ वक़्त ऐसा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी डिपार्टमेंट में या किसी टीम के अंदर कोई नया चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं और आपने उसको अपनी टीम से डिस्कशन नहीं की होती, मीटिंग नहीं की होती, उनको एतमाद में नहीं लिया होता, उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ये हमें देख ली हैं। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं। इसमें आपके सामने एक सिनेरियो रखा जा रहा है। नाउ आई वांट योर involvement in this. I'll ask questions to you and you have to answer. और I want कि आप maximum लोग जो हैं इसमें participate करें, ठीक है? तो please be attentive. I can call your names to answer the question or I can just ask you randomly. ठीक है? So ये case study है हमारे पास, इसमें इसको अगर आप study करें, समीना, रजिया एंड फातिमा आर टाइपिस्ट और सेक्रेटरीज आप समझ लें इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि समीना इज फ्रॉम कराची, रजिया इज फ्रॉम रावलपिंडी एंड फातिमा इज फ्रॉम अ रूरल विलेज इन खैरपुर। देयर एवरेज टाइपिंग स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 3 months जो है ऑब्जर्व की गई है, दैट वाज समीना हैड 60, Razia had 50 and Fatma was 30. So अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, इस इंफॉर्मेशन को लेके आपकी परसेप्शन क्या बनेगी तीनों के बारे में? जी प्लीज, आई नीड योर पार्टिसिपेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास 3 टाइपिस्ट हैं, उनमें उनकी टाइपिंग स्पीड आपको चल गई पता, आपको चल गया पता है कौन किस सिटी से बिलोंग करता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ गई है, एवरेज टाइपिंग स्पीड आपको बता दी गई है। व्हाट इज योर फर्स्ट परसेप्शन अबाउट देम, व्हिच इज गुड, व्हिच हैज गुड परफॉर्मेंस? Samina. So apparently we see Samina has good टाइपिंग परफॉर्मेंस। तो अगर हमें लेट से कोई काम अगर असाइन करना है तो शायद हम समीना को प्रेफर करें। फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट जो परसेप्शन है वो ये बन सकती है कि शी हैज बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन व्हाट अबाउट फातिमा's परफॉर्मेंस? It's not good. It's not good. Yeah. So अगर हम इसको रैंक करें from the scale of 1 to 5, how would you rank Fatima? 1 is poor and 5 is best. 1 ma'am. Just 1. 3 ma'am. 3 कर रहे हैं। 1 is very less. कौन 1 कर रहा है? 3 कर रहे हैं। 3 कर दे मैम। अच्छा चले 3 कर देते। So ये आप इस तरह से देखें कि आप लेट से अगर आपके पास टीम मेंबर्स हैं, आपको बहुत केयरफुली उनको अगर समटाइम जज करना है या उनको इनका एनालाइज करना है उनकी परफॉर्मेंस का, यू कांट बी दैट मच रॉन्ग कि आप कहें कि जी 1 is too less, ठीक है? और अच्छा चलें अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील कर रहे हैं। समीना एंड रजिया हैड अदर जॉब्स बिफोर, वो ऑलरेडी उनका जॉब एक्सपीरियंस था, ठीक है, इससे पहले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करते हैं। जबकि फातिमा, दिस इज फातिमा's फर्स्ट जॉब, ठीक है, उसने 3 months पहले ज्वाइन किया था। सो क्या ये इंफॉर्मेशन हमें अपनी परसेप्शन चेंज करवा सकती है किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर थी? This means Samina and Razia, they already had good experience as well. पहले वो experience थी, उसके बावजूद उनकी performance है 60 और 50 जो है वो है। So अब आपको क्या लगता है? Background भी matter करता है। So what do you think now? Again now Fatma's performance जो लोग 1 दे रहे थे, 1 से better है कि नहीं है? Yes ma'am, better. So this was Fatma's first job. All right, next let's reveal more information. Now, while Samina and Razia have new imported typewriters, उनको दिए गए थे क्योंकि वो पुरानी एम्प्लॉइज थी और उनके जो है वो स्पीड भी थी, अकॉर्डिंगली उनको समहाउ नए टाइपराइटर्स दिए गए जो अच्छी टेक्नोलॉजी वाले थे। फातिमा ऑन द अदर हैंड हैड ओल्ड वन।
और उसमें इशू भी क्या था कि उसके अंदर वो फ्रीक्वेंटली जंप्स भी होते थे। अगर जंप्स होते हैं कि कोई चीज कोई वर्ड जो है वो स्किप हो जाता है तो फिर आपको वापस आना पड़ता है और दोबारा से वो चीज टाइप करनी पड़ती है, उसे जंप्स कहते हैं टाइप राइटिंग में। ठीक है, सो अब हमें ये इन्फॉर्मेशन भी चल गई पता। नाउ सम ऑफ द पीपल जिनको हम कंपेयर करें दूसरे से, दे हैव गुड इक्विपमेंट, दे हैव गुड रिसोर्सेज, उसके बावजूद उनका काम जो है वो ये इस तरह से जो है उनकी स्पीड जो है वो 60 और 50 है। और whereas Fatma has some resource which is not up to the mark और उसमें issues और problems भी हैं, तो शायद उसकी स्पीड कम होने की वजह ये भी हो सकती है। सो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी रिवील होती है तो समटाइम्स आप जो है आपकी परसेप्शन अब क्या होगी और बेटर हो जाएगी उसके बारे में। ऐसे ही है। यस मैम। Yes, ma'am. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जो लैपटॉप हमें जो सिस्टम दिया गया है लैब में वो उसके अंदर जो कीबोर्ड है वो सही काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो लेट हो गया या इस तरह से हम ये फैक्टर्स कंसिडर करते हैं बिकॉज दीज आर द रियल फैक्टर्स। सो इसी तरह से जो है वो इट हैपेंस इन द रियल लाइफ एज वेल। यू माइट नॉट गेट गुड थिंग्स व्हाइल यू आर वर्किंग इन द जॉब, लेकिन यू कांट एक्चुअली कंप्लेन कि इस वजह से जो है हमने काम नहीं किया। यू हैव टू डिलीवर अल्टीमेटली। सो फर्दर केस स्टडी को हम आगे अनफोल्ड करते हैं। मोस्ट ऑफ समीनाज एंड रजियाज वर्क इज स्ट्रेट पर मोस्टली शायद उनको जो है वो रिपोर्ट्स टाइप करनी है जो गिवन रिपोर्ट टेक्स्ट रिपोर्ट्स हैं। सो उनकी लेकिन टाइपिंग स्पीड तो हमने बता दी, लेकिन हमने ये देखा कि उनकी जो टाइपिंग वो करते हैं उसमें कुछ एरर्स भी आती हैं और काफी ज्यादा एरर्स, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एरर्स आ रही हैं। लेकिन अगर फातिमा की हम टाइपिंग स्पीड की बात करते हैं उसको मोस्टली जो है वो स्टेटिस्टिकल डाटा दिया जाता है एंटर करने के लिए, लाइक इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल डाटा है, नंबर्स हैं और इस फॉर्म में चीजें हैं। ठीक है, इक्वेशंस आ गई, सिंबल्स और इस किस्म की चीजें, बट उसका काम जो है वो उसमें एरर्स नहीं होती हैं। एटलीस्ट ये जो वो टाइप करती है उसमें एरर्स नहीं आती हैं, जो चीज दी जाती है वो एग्जैक्टली वही टाइप करती है। सो अब अगर हम कंपेयर करें दोनों की परफॉर्मेंस, हाउ वुड यू रेट समीना, रजिया एंड फातिमा's परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 5? फातिमा को मैम 5। 3 समीना के होगी, रजिया के 2 हो जाएगी और फातिमा की 5। बिकॉज इन द एंड अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपके पास जो काम है वो सही काम आए, उसमें एरर्स ना हो कि आपको दोबारा काम दिया जा रहा है, दोबारा आपकी जो 60 की टाइपिंग स्पीड थी वो अगेन 60 में आप दोबारा टाइप करके दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो डबल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, सो इस केस स्टडी ने आपको क्या बताया कि समटाइम्स जब हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है किसी के माइंड में, जैसे अभी आप में से कुछ लोगों ने कहा कि इनिशियली फातिमा की परफॉर्मेंस जो थी वो काफी हमने इनको पुअर रेट किया, लेकिन हो सकता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके अगेंस्ट हो, वो कहीं नहीं इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। सो उस सूरत हाल में अगर आप अपनी स्टैंडिंग से क्या नहीं इसकी परफॉर्मेंस पुअर है, इसकी तो 30 रेट, इसका तो स्पीड 30 है और बाकियों की स्पीड जो डबल है इससे। सो जब तक आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती, जब तक आप डिस्कस नहीं करते चीजों को, जब तक आप अपने फैक्ट्स को अनकवर या अनफोल्ड नहीं करते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि जी ये चीज इस तरह से है। सो नेवर बी जजमेंटल। अगर आप उस सूरत हाल में जजमेंटल हो जाते कि नहीं फातिमा हैज द पुअर्स्ट परफॉर्मेंस इसलिए इसको कोई काम असाइन फर्दर ना किया जाए या जो भी है, तो उस सूरत हाल में क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट राइज होना था। सो हमने चीजों का कहा, हमने कहा लेट्स इन्वेस्टिगेट, लेट्स फाइंड आउट मोर थिंग्स अबाउट दीज 3 टाइपिस्ट। तो जब हमने इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन की, हमें पता चला कि थिंग्स आर नॉट एज दे लुक। सो बेस्ट वे क्या होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, लेट्स गो डिग डाउन द इंफॉर्मेशन, इसको इन्वेस्टिगेट करें। बज़ाहिर जो चीजें नजर आ रही होती है समटाइम वैसी नहीं होती हैं, तो हम जो फर्स्ट परसेप्शन कायम कर लेते हैं बज़ाहिर चीजों को देखते हुए, वो हमारी बाज़-औक़ात कॉन्फ्लिक्ट का वजह बन जाती है। हम मे बी एक पर्सन को देखें जो लेट्स से कि कोई अच्छा काम कर रहा है, हमारी फर्स्ट परसेप्शन होती है कि दिस इज अ नाइस पर्सन, लेकिन वी माइट नॉट नो द बैकग्राउंड अबाउट हिम, माइट बी ही हैज डन ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ बैड थिंग्स। सो इम्पॉर्टेंट इज दैट जब तक आपके पास पूरा डाटा, पूरी इंफॉर्मेशन, क्लियर फैक्ट्स नहीं आ जाते, आप किसी के बारे में या कोई इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी 100%
फाइनल राय कायम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट टेबल की तरफ हम आए, एक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट टेबल, इसमें मल्टीपल सिनेरियोज हैं। उसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम कॉन्फ्लिक्ट टेबल से सीख सकते हैं। एक ऑप्शन है कि यू विन, एक ऑप्शन है यू लूज, एक ऑप्शन है आई विन, दूसरी ऑप्शन है आई लूज। सो देर इज वन पोजिशन जहां पे हम कहते हैं कि देर इज अ विन विन सिचुएशन। दिस इज द पार्ट वेयर अगर आपकी बात, जो अदर पर्सन है उसकी बात भी कंसिडरेबल अमाउंट मानी जा रही है और आपकी बात भी मानी जा रही है, दोनों अगर सेम एग्रीमेंट पे हैं, दिस मीन्स एक विन विन सिचुएशन है। एक ये ऑप्शन भी हो सकती है कि उनमें से एक पर्सन जो है वो लूज कर रहा है, दूसरा विन कर रहा है। एक ये ऑप्शन भी हो सकती है कि someone is winning and other one is losing। एक ये ऑप्शन भी हो सकती है कि दोनों लूज कर जाएं। सो प्रेफरेबल चीज क्या होनी चाहिए हमारे लिए, प्रेफरेबल कॉन्फ्लिक्ट में? विन विन। दोनों विन कर जाए मैम। विन विन करना तो प्रेफरेबल है, लेकिन समटाइम जो है वो हमें ये विन विन नहीं मिलता। समटाइम जो है हमें ये वाला सिनेरियो मिल जाता है, समटाइम्स हमें अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है, ठीक है। समटाइम हमें जो दूसरा है उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है, ठीक है। सो ये तमाम ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। हमें क्या मेक श्योर करना है कि हमें इस सूरत हाल में नहीं आना कि दोनों को नुकसान हो। कहते हैं ना करने दूंगा ना करूंगा, ये वो वाला काम नहीं हमने करना, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो काम है, ये जो हालात अगर ऐसे पैदा हो जाते हैं कि ना मैंने काम होने देना है, मैंने अगर दूसरा करे तो मैंने उसका भी खराब कर देना है, ये वाला काम जो है प्रोजेक्ट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जो है वो नुकसान देगा। आप इस सूरत हाल में हो तो बेस्ट सिनेरियो है, लेकिन इनमें से कोई भी सूरत हाल होती है तो उसमें कुछ ना 50% तो प्रोजेक्ट का फायदा हो रहा है ना, आप ये देखें, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो हमें इन चीजों को इस एंगल से देखना है चीजों को कि ठीक है, लेट द थिंग्स हैपन। सो जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, या तो हम कंपटीशन कर सकते हैं। कंपटीशन क्या है, एक विन लूज सिचुएशन है, इसमें एक पर्सन विन करेगा, दूसरा लूज करेगा। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अकोमोडेट कर दें हम दूसरे पर्सन को, ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, या हम थोड़ा सा चीजों को चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा, ये विन विन हो जाएगी दोनों के लिए। अवॉइडेंस क्या है, अवॉइडेंस लूज लूज है। आप कहते हैं ठीक है गलत कर रहा है, गलत करता रहे, यू विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज यू आर इग्नोरिंग द थिंग्स। आप कह रहे हैं कि ठीक है लेट हिम वर्क, उससे क्या होगा, उल्टा नुकसान होगा। सो एक और कंडीशन है कि कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट है। दिस मीन्स कि आप कह रहे हैं कि फाइन हम जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, हम जो है वो ये जो हमारी स्टैंडिंग है इसको गिव अप कर देते हैं, दूसरा पर्सन जो है वो उसकी जो सिचुएशन है और ये कुछ चीजों के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगेन दिस इज अ लूज लूज सिचुएशन। देन एक और पॉसिबिलिटी है, दैट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स कि मिलके काम करते हैं, मिलके डिस्कस करते हैं कि सूरत हाल क्या है, व्हाई यू आर थिंकिंग दिस एंड व्हाई आई एम थिंकिंग दिस, लेट्स डिस्कस इट। कोलैबोरेशन, ठीक है, दैट विल बिकम अ विन विन सिचुएशन बिकॉज दोनों अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कौन कहाँ पे गलत है, ठीक है। सो हमारा पर्पस, हमारा जो मेथड क्या होना चाहिए, वी शुड ट्राई टू गो फॉर दिस, वी शुड बी अकोमोडेटिव और वी शुड बी कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। We should try to go for competition, we should try to leave the avoidance nature, we should try to leave the compromising states, try to go for accommodation or collaboration states या styles. So how to prevent conflicts को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अपनी टीम के साथ, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, फ्रीक्वेंटली मीटिंग करें, डिस्कस करें, उनके इश्यूज सुने, एक्सप्रेस करें टीम के साथ ओपनली और बताएं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स शेयर करें कि आप जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करके हमने ये चीजें अचीव करनी है, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बज़ाहिर पैदा हो भी रहा हो, जो हमने डिस्कस किया था कि समटाइम्स गोल्स डिफरेंट होते हैं। एक पर्सन चाहता है मैंने सॉफ्टवेयर को जल्दी डिलीवर करना है, उसका गोल क्या है, स्पीडी डिलीवरी। दूसरा पर्सन कहता है नहीं, जो टीम मेंबर है उसका गोल क्या है कि आई वांट क्वालिटी इन इट, टाइम पे डिलीवरी हो, जल्दी ना हो बेशक लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। अब दोनों के गोल्स क्योंकि डिफरेंट हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, तो क्या होगा, एक पर्सन तेज काम करने की कोशिश करेगा, दूसरे का करनी आराम आराम से करना है। एज अ रिजल्ट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। जब दोनों को पता होगा, जब प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा नहीं हमें जो है वो
हमारा जो कस्टमर है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टमर का हमारे साथ, कि आपने जो है वो अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना है। अब चीजें क्लियर हो गई हैं कि किसकी पोजीशन जो है वो हमें फॉलो करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी नीड टू डिलीवर गुड सॉफ्टवेयर, वी आर नॉट इन अ हरी, हमें जल्दी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी शेयर्ड अगर आपको टीम लीडर है। हैव अ क्लियर एंड डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन, आप अगर हायरिंग कर रहे हैं किसी कंपनी में या आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको हमेशा उनसे पूछना चाहिए कि व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको हम जेडी भी कहते हैं, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब डिटेल जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो अप्लाई करता है क्लर्क की जॉब के लिए, उसको पता होना चाहिए कि बीइंग अ क्लर्क मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। बीइंग अ क्लर्क उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाय बनाना नहीं है, ठीक है। सो उस चीज के बारे में कॉम्प्रोमाइज वो कर सकता है, लेकिन जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अगर 10 से 12 है, वो 10 से 12 करना उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर ये क्लियर होगी चीजें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन कि आपने किन चीजों को आपकी जिम्मेदारी है, या अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जिम्मेदारी फ्रंट एंड पे काम करना है, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट बाय योर टीम मेंबर्स, बाय योर टीम लीडर, कि आपको ये काम आपको करना है। उसकी वजह से ये मसला नहीं होगा कि ये तो फलाने करना था उसने नहीं किया, अब क्या होगा, या डेडलाइन आ गई है अब कौन करेगा, ये इश्यूज पैदा नहीं होंगे। Distributing tasks fairly, being a leader, being a manager, you should be distributing the work evenly, ताकि एक पर्सन को ये फील ना हो कि मुझे काम ज्यादा दे दिया है दूसरे को कम दिया है, जबकि पे हम दोनों की इक्वल है। Never criticize team members publicly, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। Never ever we do that। कोई मिस्टेक अगर टीम से मेंबर से हो जाती है, हम उसको सबके सामने कहते हैं ना जलील करना, वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो ऐसा होना चाहिए। इफ दे हैव सम इशू, कॉल देम इनटू योर ऑफिस, कॉल देम सेपरेटली, डिस्कस देम एंड नेवर स्पोर्ट देम कि आपने गलत कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया फलां हो गया। आप उनको तरीके से अपनी लिमिट्स में रह के, उनकी लिमिट्स में रखते हुए उनको समझाएं ताकि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर लें और फ्यूचर में वो मिस्टेक ना करें, रादर देन दे फील कि हमारी बेइज्जती करने के लिए ही हमें इस किस्म के ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही होती है। ठीक है, always be fair and always do justice with your team। ठीक है, ना इंसाफी ना करें। being a role model, become, जो काम आप चाहते हैं कि आपकी टीम आप डिलीवर करे, वो काम आपको वैसा होना है। अगर आप चाहते हैं वो हार्ड वर्किंग हो, यू शुड बी हार्ड वर्किंग योर सेल्फ। तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि आप क्या चीज चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, ये कुछ टिप्स हैं, देयर कैन बी मोर थिंग्स जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। अब हमारे पास एक केस स्टडी 2 है, इसको हम देख लेते हैं। I'll give you 5 minutes to study this case study। जी, आर वी डन विद इट? पढ़ लीजिए। Students, I need your involvement in here। Have you studied it? Yes. No, ma'am. Yes. जब भी आप कोई केस स्टडी करें, उसका असूल ये होता है कि आप स्टार्ट अंडरलाइनिंग थिंग्स। अगर आपको लाइक फिजिकली पेपर पे एक चीज मिलती है, कोशिश करें कि स्टार्ट अंडरलाइनिंग द थिंग्स। इस सूरत हाल में आपको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रही है, स्टार्ट नोटिंग डाउन द थिंग्स जो इंपॉर्टेंट आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। सिंस इट इज अ केस स्टडी ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो आपसे तवक्को क्या की जा रही हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं और उनसे रेलिवेंट वो क्यों पैदा हो रहे हैं, इस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। सो स्टार्ट नोटिंग आउट, चीजों के पॉइंट्स हैं उनको नोट करना शुरू कर दिया करें ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इस केस स्टडी की बात करते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हम उनको अंडरलाइन करें या उनको हाईलाइट करें, शर्ली एंड अब्दुल, दे वर 2 एम्प्लॉयज जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के लिए काम करते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, फैक्ट मिल गया। उनका जो मैनेजर है एक नई डिवीजन पे काम कर रहा था जो कि ओरिजिनली प्रोडक्ट टीम का लीडर था। ठीक है, और जिसके लिए उसने, जो शर्ली थी, उसने इंटरव्यू किया था और हायर किया था अब्दुल को। लेकिन एक
और प्रोजेक्ट टीम मेंबर ने अब्दुल को इंटरव्यू भी किया था, लेकिन उसने उसको अपोज किया था कि उसको हायर ना किया जाए, बिकॉज शी थॉट के ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू द जॉब। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। उसकी थिंकिंग क्या थी, उसकी फर्स्ट परसेप्शन क्या थी कि अब्दुल इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू द जॉब। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें फैक्टर मिल रहा है कि 7 मंथ लेटर ही वाज हायर्ड बाय सम अदर मैनेजर। एक मैनेजर जो था उसने पोजीशन छोड़ दी और उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी थी, उसकी वजह से जो है अब्दुल वाज हायर्ड फॉर द जॉब। अब अब्दुल और शर्ली जो है बोथ सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो शी एग्रीड रिलेक्टेंटली, ठीक है, विद द स्टिपुलेशन दैट उसने क्लियर किया था कि शी वाज नॉट वर्किंग फॉर अब्दुल। ऑब्वियसली बोथ हैड द सेम डेजिग्नेशन। सो जनरल मैनेजर जो है उसने कंसेंट दे दिया एंड दे बोथ वर टू शेयर द प्रोजेक्ट लीडरशिप, बोथ बिकेम ऑन द सेम पोजीशन। नाउ शी हैड सम थिंग्स, शर्ली हैड सम थिंग्स इन हर माइंड अगेंस्ट अब्दुल। जो फर्स्ट परसेप्शन थी शी एक्चुअली डिड नॉट रिमूव इट। उसकी वजह से हम देखने की चीजें क्या होंगी कि फर्दर within a month she was angry with Abdul because he was representing himself to others as a leader. She thought that. अब ये जब हम कोई चीज सोच रहे थे हमें लगता है कि यही सही है, तो उसमें उसकी जो फर्स्ट परसेप्शन थी उसके बारे में वो इस तरह से बन गई। देन कुछ इश्यूज और पैदा हुए कि जी उसमें दे बोथ कम इन टू योर ऑफिस और यू आर द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, आपने चीजों को मैनेज करना है, वो आपको अपनी अपनी एंड की स्टोरीज बता रहे हैं। तो शर्ली आपको ये कहती है कि जब मैंने ज्वाइन किया अरेंजमेंट थी इसके कि हम दोनों सेम पोजीशन पे काम करेंगे, लेकिन मिस्टर अब्दुल कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टीम और उन्होंने मुझसे कंसल्ट नहीं किया अबाउट द मीटिंग या टाइम। तो हालांकि हम बहुत सेम पोजीशन पे थे, ही शुड हैव टोल्ड मी। ठीक है, और इस किस्म के इश्यूज उसने जो थे वो डिफरेंट किस्म के इश्यूज बताए आपको। और ऑन द अदर हैंड जब अब्दुल का आपने स्टोरी सुनी तो उसने कहा कि उसको भी कुछ इश्यूज नजर आए शुरू कि मतलब अगर व्हाट इफ मैंने अगर मीटिंग कॉल कर भी ली है तो व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट या सो मच रॉन्ग, कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। और अकॉर्डिंग टू अब्दुल ही इज थिंकिंग दैट शर्ली इज टू मच सेंसिटिव हो रही है इन चीजों के बारे में, और अगर मीटिंग कॉल हो भी गई बिकॉज हमें टाइम पे चीजें करनी थी, सो आई हैड टू कॉल अ मीटिंग अदरवाइज बिकॉज शी वाज नॉट डूइंग इट बाय हरसेल्फ। सो मैंने कॉल कर ली है बिकॉज वी हैड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। तो इस किस्म के चीजें जो हैं वो उसने आपको शेयर कर दी कि शी इज टू सेंसिटिव, ये उसकी थॉट है। अगेन अब्दुल इज थिंकिंग कि शी इज टू सेंसिटिव। सो और देन ही टोल्ड यू कि जब उसने खुद तो कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है, वो खुद काम नहीं करते, जब मैंने काम करने की कोशिश की तो उसको इश्यूज होने शुरू हो गए। अब दोनों साइड्स की स्टोरी आपने सुन ली है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 1 2 3 फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। You need to answer these questions. ठीक है, मैं इस केस स्टडी का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को इसके आंसर करने हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे यू शुड हैव द सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशंस जो हैं वो सीआर को सबमिट करवा देंगे और सीआर जो है मुझे शेयर कर देगा। एक पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, उनके आंसर जो है वो लिखते हैं और उनको जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में स्कैन करके पिक्चर लेके, पिक्चर का जो नाम है आपका नेम और रोल नंबर हो, आप सेंड कर देंगे सीआर को। सीआर आप सबके स्क्रीनशॉट्स और उनको स्कैन फॉर्म जमा करेगा और मुझे एक जिप फोल्डर में ईमेल कर देगा। ठीक है, ओके मैम। सो ये आपके पास टाइम जो है वो आपके पास आज का दिन है। आज शाम तक आपने, क्योंकि बहुत लंबी केस स्टडी नहीं है, यू जस्ट सिट एंड थिंक अबाउट इट विद इन हाफ एन आवर। आप चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपने कल सुबह 10 बजे तक सीआर को सबमिट करवा देने हैं और सीआर विल हैंड मी ओवर इन अ जिप फाइल। ठीक है, कुछ सेल्फ स्टडी के लिए कुछ और आर्टिकल्स भी स्टडी कर सकते हैं और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस अगर आपको इस लेक्चर से मुताल्लिक हैं तो आप पूछ सकते हैं।